नमस्ते आनंद भूपति सिंह जी। आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा है। ये तो सारा जग जानता है। आज के दिन आपसे जो कोई भी कुछ भी मांगता है तो आप उसे देते हैं, इसलिए आपसे कुछ मांगता हूं। तुझे देने वाला मैं कौन हूँ? सारे जग को जो देती आई हैं वो जगत माता है। मांगो। दी हुई जुबान और किया हुआ दान मैं कभी भी वापस नहीं लेता हूँ। जो मर्जी में आए मांगो, मिल जाएगा। तो फिर इन दोनों को अपनी जुबान के मुताबिक मेरे हवाले कर दो। ये तो मैं पहले से ही जानता था कि तुम इन दोनों को ही मुझसे मांगोगे। तुम्हारी बेटी और दामाद को जीवन भर सुखी रहने का आशीर्वाद दे चुका है ये भूपति सिंह। उन दोनों को छोड़कर अगर तुम मेरी जान भी मांगोगे तो मैं खुशी से दे दूंगा तुम्हें। मैं जुबान देता हूँ। जुबान दी है, जुबान हारोगे तो नहीं? मैं जुबान हार गया तो समझना कि मैं अपने कुल का नहीं हूँ। तो फिर मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। जो बात कहते हैं जब वो करनी पड़ती है तो कितना मुश्किल होता है। मैंने तुम्हारा सिर क्या मांगा, तुम्हारा सर ही झुक गया। मालिक, इसे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इसके सर को काट के माता के चरणों में मैं इसकी बलि चढ़ा दूंगा। मालिक के साथ बहुत बदतमीजी कर ली, अब एक शब्द भी बोला तो बोटी बोटी कर देंगे। मालिक, इसके मकसद को जानते हुए भी आपने ऐसा वचन क्यों दिया? आज के इस जमाने में भी ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जो प्राण दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे, लेकिन उन्हें छल से मरवाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है इस जमाने में। ऐसे ही लोगों में से एक हुआ है जो अपने पेट को मारकर दूसरों का पेट भरता था, और वो है राजा हरिश्चंद्र। और एक वो था जो दूसरों का पेट काट कर खाता था, उसे पाताल में जगह मिली, पाताल केतु। मालिक, ये अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए आपसे इतना बड़ा वचन ले लिया और आप उसका वचन पूरा करने के लिए अपनी जान दे रहे हैं। अब हम लोगों की रक्षा कौन करेगा मालिक? और कोई दिन होता तो अपना वचन वापस ले लेता, लेकिन आज का दिन मेरे व्रत का दिन है और आप जानते ही हैं, शरण में आए शत्रु की रक्षा करना भी हमारे वंश की परंपरा है। जान की बाजी लगाकर दूसरे की जान बचाते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं वचन से मुकर जाऊं? फिर तो मेरे लिए जीते जी मरने के बराबर होगा मुनीम जी। पिताजी, मैं आपको मरने नहीं दूंगा पिताजी। बेटा शिवराम, अगर कोई भी इंसान हमारे सामने आकर कुछ भी बोलता है तो उसे छोटा समझकर उसका तिरस्कार कभी मत करो। हमारी परंपरा है कि अपनी जान की बाजी लगाकर भी हम अपना वचन निभाते आए हैं। इस बात को कभी मत भूलना तुम। हाँ पिताजी। बेटा, तुम्हारी माँ इस संसार में अब नहीं है। अपनी आंखों में कभी भी आंसू मत लाना। अपने भाई बहनों के लिए तुम सिर्फ बड़े भाई नहीं हो, अब उनके माँ बाप भी हो। मालिक, मेरे पिताजी के कहने के मुताबिक मुझे उनके हवाले कर दीजिए। आप हमारी खातिर अपने प्राण मत दीजिए। ऊपर से वो ब्रह्मदेव आदेश देता है और ये भूपति सिंह उसका पालन करता है। अखंड सौभाग्यवती भव। माता रानी की आरती वंदना के बाद मैं तुझे दिया हुआ वचन पूरा करूंगा।
पिताजी जैसा महान इंसान सदियों में एक ही बार पैदा होता है। अपने वचन के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। आपके पिताजी जैसा महान इंसान इस जीवन में मेरे दिल में आदरणीय बनकर सदा रहेंगे। आप लोगों के साथ मेरे लड़के ने जो बदतमीजी की उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। इस महान इंसान के दर्शन मुझे सदा होते रहें, इसलिए आपसे मेरी एक छोटी सी विनती है। मेरी लड़की को अपने छोटे भाई के लिए अपने घर की बहू स्वीकार कर लीजिए। हम लोग इसे हमारा सम्मान ही समझेंगे। शिवराम बेटा, स्वाति आएगी ना? बिल्कुल आएगी माँ जी। बाहर निकली तो जान से मार दूंगा। मेरे छोटे भाई की शादी मेरे बगैर रुक जाएगी। हमसे आंख बचाकर वो जरूर शादी में जाने की कोशिश करेगी, ध्यान रखना। वो कहीं नहीं जाएगी पिताजी, मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है। होशियारी करेगी तो जान से मार दूंगा। अगर उसके भाई लोग यहाँ आकर उसे छुड़ा कर ले जाएंगे तो तू क्या कर लेगा? इसका कोई चांस नहीं है। वो यहाँ आएंगे तो उन्हें चीर डालूंगा, जरूरत पड़ी तो अपने आदमियों को भी लगा दूंगा। जो कोई यहाँ आएगा उनके साथ, वो जो मंडप में बैठे हैं वो भी, सबके सब मारे जाएंगे। सब नहीं, सिर्फ वो तीनों ही मरेंगे। ये भी तड़प तड़प कर मरेगी। सिर्फ यही मैं चाहता हूँ। ए, सुनो, उधर से कुछ आवाज आ रही है, जाकर देखो उधर। चल देखते हैं। हमें धोखा देकर यहाँ से भागना चाहती थी, अब देख तेरा क्या हाल करता हूं। पिताजी, आप ही कुछ कहिए, आपको पुण्य मिलेगा। मेरे भैया की शादी होती मैं लौट कर आ जाऊंगी। वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं नहीं गई तो शादी रुक जाएगी। नहीं नहीं, मत जलाइए, मुझे जाने दीजिए, मुझे मत जलाइए। बाबूजी, बाबूजी, आप ही कुछ बोलिए। बाबूजी, नहीं नहीं नहीं। मैं जाकर स्वाति को ले आता हूँ। मैं भी चलता हूँ भैया। तुम बैठे रहो, तू यहाँ का काम संभाल। भैया क्या हुआ? बहुत जल रहा है? मैं भी तो जल रहा हूँ। मेरा पैर नहीं, दिल जल रहा है। तुझे इसी तरह जला जला के तड़पाया जाएगा ताकि तू और तेरे भाई तड़प तड़प कर मरे। तभी मेरी जलन शांत होगी। ए, जलाओ इसे फिर से।